प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाऊ के छुरे के काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर। जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो, तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों में घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते, और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूं, और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा, और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा न अब तक किया गया है और न भविष्य में फिर करूंगा। सो तेरे बीच लड़के बाले अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने लड़के बालों का मांस खाएगा, और मैं तुझको दंड दूंगा, और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तीतर बीतर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तू मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और अपने सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा, और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी, और 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी, और 1/3 को मैं चारों ओर तीतर बीतर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा, और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब बटोहियों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई कराऊंगा। सो जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिसवाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों
और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी, और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तीतर बितर होगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे, और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। इब्रानियों के नाम पत्री, पहला अध्याय। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहिलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। और यह है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे,
पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? भजन संहिता अध्याय 125। भजन संहिता अध्याय 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों से चलते हैं उनको यहोवा का अनर्थकारियों के संग निकाल देना। इस्राएल के लिए शांति मिले। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।